इसी बात को बोला उन्होंने। फिर आगे दसों इंद्रियों का ब्रह्मचर्य तुमने नहीं किया तब तक आनंद अंदर से प्रकट नहीं होगा। तो आपके अंदर जो आनंद है वो प्रकट नहीं हुआ। जब आप जिस समय आप दसों इंद्रियों का ब्रह्मचर्य रखोगे तो आपके अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। फिर आगे बोला, कामना को जीतने का अर्थ है हर प्रकार की कामना को त्यागना। कामना का जीतने का अर्थ है हर प्रकार की कामना को त्यागना। पैसों और कपड़ों की कामना नहीं, पर अपनी मान की भी कामना को त्यागना। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करनी, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये धन दौलत की कामना न करना, कपड़े की कामना न करना, दुकान मकान कामना, ये कामना ज्ञान सुनने के बाद में ये सहज में इसका त्याग हो जाता है। लेकिन क्या बोला, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करनी, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये बोला सोना चांदी धन दौलत ये सब का भी त्याग करना ज्ञान सुनने के बाद में सरल हो जाता है। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद भी मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तनना, ये तनना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कैसे इसका पता लगता है? बोला मान बढ़ाई में क्या है? जैसे मान लो आप फैक्ट्री के मालिक हो और आपके साथ में आपका नौकर भी साथ में जा रहा है। किसी जगह गया फंक्शन में और वहां के मालिक ने आपके नौकर को पहले गुलाब का फूल भेंट दिया कि आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और आपको उसके बाद दिया। देखो कैसा आपको सांप लौटता है। मैं मालिक हमको बाद में दे रहा, पहले नौकर को दे रहा है। आप कहीं गए और आप जो है देखो कि आपको जो है टच करता है, आपको पानी गिलास नहीं पूछा और अगले को जो है पहले पानी गिलास मीठा दिया, आपको बाद में दिया, कैसा लगता है देखो। तो ये छोटी छोटी बातें, पहले आप कहीं गए आपको बैठने को नहीं बोला और आपके साथी को, आपके जूनियर को, उसको बैठने के लिए बोला आप पहले बैठो और आप खड़े रहे, उसमें तो कैसा लगता है। तो बोला ये जो है इसको तजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी गुरु के ज्ञान को सुनते 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 एक दिन इससे भी आप उपराम हो जाएंगे, गारंटी है। ये बात अपने जीवन के अनुभव से आप कर रहे हैं। सिर्फ इसमें आपको एक चीज करनी है, बस एक चीज क्या करनी है, नित्य आप गुरु के ज्ञान को सुनो। नित्य ज्ञान सुनते सुनते आप देख लोगे आप इन सब चीजों से बहुत उपराम हो जाओगे। किसी बात का आपको दुख और आपको जो है आभास नहीं होगा। करके आप देखो। तो ऐसे में आप देखो इस बात को आप चेक करो कि आप जो है आप करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपके अंदर में ये सब बातें गुरु के नुस्खे आप अप्लाई करोगे तो निश्चित आप इन सारी चीजों से उपराम हो जाओगे। हम सुनते हैं बहरे कानों से, लेकिन इसको अमल नहीं करते। और अमल क्यों नहीं करते उसका एक कारण मालूम क्या है? सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है हम सुनने के बाद हम इसको जो है इसका चिंतन मनन नहीं करते। सुनने के बाद में हम जो है अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपने व्यापार में लग जाते हैं, अपने घर के रसोई में लग जाते हैं। ज्ञान सुनने के बाद में ज्ञान का चिंतन मनन नहीं करते। और जब चिंतन मनन आप नहीं करोगे तो आपके अंदर में ज्ञान पक्का नहीं होगा। आपका ज्ञान जो आपने सुना है वो पक करके बाहर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है?
आप देख लो, आपने देखा है गाय भैंस एक चराई हौदे भर के मुश्किल से 10 मिनट में खा लेती है। वो 10 मिनट में वो खाना खा लेती है, एक इतना हौदा भरा हुआ। और वही गाय भैंस फिर उस खाने को उगलती हैं और उसको चबाती हैं, और 2 घंटे तक उस खाने को चबाती, तब उनका दूध बनता है। अगर वो खाना न चबाएं तो उनके दूध नहीं बनेगा। तो सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जो ज्ञान आपने सुना गुरुमुख से और उसके बाद में आप अपने काम धंधे में लग गए और इसका आपने चिंतन मनन नहीं किया, तो आपका ज्ञान वो जो है फलदायक नहीं होगा। वो ज्ञान क्या होगा? वो ज्ञान एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगा। लेकिन जब आप उसकी जुगाली करोगे तो आपके खून में मिक्स हो जाएगा वो। कितने लोग करते हैं मनन, कितने लोग समझ देते हैं? तो अरे वो तो हम लोग तो देखते हैं ना, वो सत्संग आ जाते हैं यही बड़ा भारी कहते, मैं आपको मैं एहसान लाद रहा हूँ, हमें टाइम नहीं ना, ये तो आपने हमसे इतनी बार कहा एकदम चले आए। हंसी आती है कि जब लोग इस बात को कहते हैं, वो तो आपने कहा था जब 20 बार, इसलिए हम चले आए, हमें टाइम नहीं ना। अरे बोलो भैया, तुम आओ ना, हमें कहाँ मिल जाएगा? अरे ये इसलिए क्योंकि इस कार्य में हमको आनंद मिलता है। आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि गुरु ने कहा है कि तुम सबसे कहते जाओ, बस कोई आए चाहे नहीं आए, तुम बिना स्वार्थ के कहते जाओ। कोई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक है। तो गुरु जी इसका उदाहरण दिया, कहा जाके देख लो। और हम लोग देखते हैं जो गंगा के एकदम किनारे रहते हैं, गंगा जी के एकदम किनारे रहते हैं, वो गंगा जी नहीं नहाते। और जो गंगा जी से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो गठरी सिर पर लाद करके पैदल चल के गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, वहां गंगा नहाते। तो क्या गंगा बहना बंद कर देती हैं? गंगा तभी बहती है। अरे आप बहता पानी साफ पाए, आप बहते रहो, बस आप बहते रहोगे तो आपकी उन्नत होती रहेगी, आप मंजिल को प्राप्त करोगे। अगला कोई सुने न सुने, कोई नहाए न नहाए, तेरा की, आपके मुख से तो भगवान का नाम निकला। गुरु ने कहा नहीं पी की पचर में या पी के पचार में। सत्संग अगर आज भी गुरु जी ने बोला हम लोग करते हैं, तो हम किसी को एहसान थोड़ी नहीं करते हैं, हम अपने उद्धार के लिए करते हैं भाई। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सब पहले मेरा कान सुनता है, कोई सुने न सुने, कोई न सुने, हमें आनंद मिलता, हम करते हैं। तो ऐसे में गुरु ने बोला जब ये मन में भावना रहेगी तो कोई सुने या न सुने, कोई कहना माने न माने, सुन के कहीं भाग जाए तो दुख नहीं होगा। नहीं तो सबसे बड़ा दुख इसी बात को होता है कि हमसे तो 10 साल मेहनत लिया, भाग गया। ऐसे गुरु लोग रोने लगते हैं कि मेरी इतनी मेहनत ली, भाग गया। आप किसी से भी कुछ भी अपेक्षा करोगे तो आपको उपेक्षा मिलेगी, आपको निराशा मिलेगी। इसलिए गुरुजी ने बोला, कितना अच्छा गुरुमंत्र दिया है। क्या बोला है? किसी से कोई चाहना न रखो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो, चाहे सत्संगी हो, किसी से कोई चाहना नहीं रखो। जब आप कोई चाहना नहीं रखोगे तब आप जो है भगवान बनोगे। तो क्या भगवान को किसी बात की चाहना है? आप भगवान ऑलरेडी हो। कैसे हो? इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तुम्हारे मन में यदि चाहना न हो तो तुम पूर्ण ब्रह्म तो हो। तुम्हें उस ब्रह्म पद से एक चाहना ने
तुम्हें जीव बना दिया, और उस चाहना की पूर्ति के लिए गलत कर्म किए, उससे तुम क्या हैवान हो गए। हैवान बनाए किसने? तुम्हारी चाहना ने। तो इसलिए कभी जीवन में अगर आप अपने आनंद में रहना चाहते हो तो आप कभी जीवन में किसी से कुछ नहीं चाहो, और जब आप कुछ नहीं चाहोगे तो आप देखोगे, ताजुब मानोगे, जो सोचोगे पल में हो जाएगा। बिना चाहे आपको सब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों? आपकी जो प्रारब्ध है वो परमात्मा ने पहले से बना दिए। आप चाहे चाहो और चाहे न चाहो, आपको मिल के रहेगा। कैसे? इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आज आप देख लो, दुनिया का कोई व्यक्ति, पूरे संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं गरीब बना रहूं, मेरे पास में अपना मकान न हो, अपनी गाड़ी घोड़ा न हो, है, हमारे पास में अपने कोई चीज न हो? कोई ऐसा चाहता है? दुनिया में एक व्यक्ति बता दो आप। सब चाहते हैं मेरे पास में कार हो, मेरे पास में बंगला हो, मेरे पास नौकर चाकर हो, मेरे पास में सब संपन्न हो। सब चाहते हैं, लेकिन क्या सबको मिल जाता है? सबको नहीं मिलता ना। तो इसी तरीके से जिसके प्रारब्ध में जो होता है उसको गाड़ी घोड़ा, कार बंगला, नौकर चाकर, धन दौलत, वैभव सब मिल जाता है। जो गरीब रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, उलाद चाहता है, उसको मिल जाता है क्या? अरे उनकी वैसी ही प्रारब्ध बनी है। और प्रारब्ध बनती कैसे है? जो आज आप कर्म कर रहे हो इसके अनुसार आपकी प्रारब्ध बनेगी। जो पिछले जन्म में आपने कर्म करके आए हो उसके अनुसार आपकी अभी प्रारब्ध है। तो जब ये बात ज्ञान में गुरु ने समझा दी तो हम किसी चीज के लिए क्यों तरसें, किसी चीज के लिए क्यों चाहें? हम नहीं चाहेंगे तब भी मिलना मिल जाएगी। और हमारे लाख चाहने के बाद भी यदि हमें हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो हम चाह के करें क्या? इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। हमें गुरु के ज्ञान से ये पता लग जाता है, गुरु ज्ञान से पता लगता है हमें कि क्या पता लगता है कि हम कुछ भी चाहेंगे तब भी हमें वो चीज मेरे भाग में नहीं है तो नहीं मिलेगी, और न भी चाहेंगे तभी वो चीज हमको मिल जाएगी यदि मेरे भाग में है। आइए अमित भैया, अब अमित भैया अपना कुछ बताएंगे। ये बात अच्छी लग रही थी जैसे बताया ना कि जो भी चीज़ आपके भाग्य में होगी वो मिलेगी, और सबको चाहने से नहीं मिलता है। तो इसी बात पर मतलब ऐसे मंथन हो रहा था कि आप ये देखिए कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपने सच्चा प्रयास कितना किया है। जैसे हर आदमी सक्सेसफुल तो बनना चाहता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे आपने एफर्ट कितना किया है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो हमें ये देखना है कि हम उसको अच्छी करने के लिए प्रयास कितना कर रहे हैं। या हमारा व्यापार अच्छा हो जाए तो हम उसको बेटर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। तो हम अगर उसके डार्क साइड में जाते हैं तो हमने देखा है कि सच्चाई है कि हम उसके लिए उतना एफर्ट ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ दूसरे को देखते हैं और उसकी कल्पना करते हैं कि यार ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि उसको प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट हमको चाहिए वो सच्चा एफर्ट हम करते नहीं है, जिसकी वजह से
वो चीज़ें हमको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वो तो भगवान ने बोल दिया है कि ठीक है, प्रारब्ध जो है बूढ़ी है और पुरुषार्थ जो है जवान है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? पुरुषार्थ जीतेगा। तो इसीलिए देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप ठान लीजिए कि हमको करके रहना है, तो आप उसको कर लेते हैं। लेकिन हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग हमेशा हर चीज़ में कंफर्ट जोन को तलाशते हैं कि किस चीज़ में हमको आराम मिल रहा है। एसी में आराम मिल रहा है तो चलो एसी लगा लेते हैं, सोफे में आराम मिल रहा है तो चलो सोफा लगा लेते हैं, गाड़ी में आराम मिल रहा है तो चलो गाड़ी ले लेते हैं। तो देखिए, जितना अधिक आप कंफर्ट जोन में जाते जाएंगे तो उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य से जो है वो दूर जाते चले जाते हैं। आप कभी अनुभव कीजिए कि जब आप अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं तो उस समय आपके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, ललक ज़्यादा होती है और उस चीज़ को प्राप्त करने की उमंग ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कंफर्ट जोन में आप आते चले जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ हमें चाहिए थी, अब हमको हासिल हो गई, तो देखिए वहाँ वहाँ पर हम संतुष्ट होते चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो इसमें हमने देखी है वो ये है कि आप निरंतर जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति अपने आप से बात करिए कि क्या वाकई हमने इसके लिए सच्चा प्रयास किया। या जो व्यक्ति उस लेवल पे टॉप पे है, तो क्या वो इस दिशा में वर्क करके टॉप पे पहुंच गया? तो हम पाएंगे कि नहीं यार, हम सच्चा प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसा भगवान ने बोला कि ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। कोई भी चीज है, अगर आपने ठान लिया कि नहीं भाई, हमारी हेल्थ के लिए ये चीज बेटर नहीं है, हम नहीं खा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो करिए आप उस पर। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है यार हम इसको भी खुश कर लें, उसको भी खुश कर लें और सबको खुश कर लें। तो सबको खुश करने के चक्कर में आप किसी को भी खुश नहीं कर पाते। तो वही भगवान ने पहले बोला कि ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। आप अपना टारगेट निर्धारित करिए और उस टारगेट पर वर्क करिए। बाकी अब समय हो गया। क्या बोली संगीता रानी? हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि ये जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां 5 हमें जो है ज्ञान देती है और 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। और एक जगह अपने भैया बता रहे थे कि जो मतलब हम चाह लेते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसको खुश कर लें, उसको खुश कर लें, तो उसमें हम अपनी सेहत पे मतलब खराब कर लेते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, चित्रा रानी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे गाय और भैंस चारा खाती है उसका जुगाली करते हैं, उसी प्रकार हम भी उनका ज्ञान सुने तो अपने जीवन में जाके जुगाली करेंगे। जब अपने जीवन में उतारेंगे, किसी को बताएंगे तो उसको लगेगा, और सिर्फ बस वक्ता बन जाएंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। सुशीला जी। यही बात हरिओम हरिओम। बहुत अच्छी मतलब यही बात लगी कि एक गोली होता है कंचा वाली, एक होती है जो बंदूक में लगाई जाती है तो गोली। तो जो कंचा वाली गोली होता है उसको मारता है तो थोड़ा बहुत चोट लगती है, लेकिन वो गोली मतलब लगता है बंदूक से, इंसान तुरंत के तुरंत दर पे खत्म हो गया। यही तरीका अपने जीवन में जब हम ज्ञान करते हैं उस हिसाब से हमारा ज्ञान लगता है तो दूसरे को उतना प्रभाव नहीं करता। पहले अपने को जीवन में लगाना और चिंतन मनन करना, बहुत जल्द अपना जीवन पहले बनाना। बहुत सुंदर। चलिए भजन सुना दिए। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाज दिल का रहता खिला खिला, खुशियों से बाज दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है
प्यार का सिला। ए सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, आपको ही सतगुरु यादों में बसा के, आपको ही सतगुरु यादों में बसा के। जो भी मिला आपसे सूरत को दिखाकर, जो भी मिला आपसे सूरत को दिखाकर, सूरत में आपकी सीरत को लगाकर, सीरत में आपकी खूबी को समाकर, शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी, शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, ऐसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम ऐसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ए सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे और प्यार का सिला। आपने जो हम पर उपकार किया है, आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है। हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है, हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है। गुण ज्ञान खजानों का भंडार दिया है, गुण ज्ञान खजानों का भंडार दिया है। कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी, कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी, हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है, हम पर बरसती है दुनिया तरसती है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, ए सतगुरु आपका ये प्यार
बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया, ये आज लखनऊ से आरती दीदी को जुड़ना था, अचला जी को जुड़ना था, किन्हीं कारणों से आज वो नहीं जुड़ पाई। हो सकता है उनसे बात तो कल जुड़ेंगी, और परसों संडे के दिन जो है वो आपके शरण जी जुड़ेंगी। आज किन्हीं कारणों से आरती दीदी और अचला जी नहीं जुड़ पाई हैं। हाँ महेश भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम कंफर्ट जोन में जाते हैं तो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और जैसा आपने बताया ना कि सत्संग हम आने को किसी को कहते हैं, तो हमें कोई उससे इंटेंशन नहीं लेकिन जो हमें सुख शांति मिली तो हम उसको देना चाहते हैं। ये बात अच्छी हाँ बात। द्वारका भैया, प्रेम भैया, हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई, हम्म, हाँ केशवानी भैया, नैनी, बड़े भैया का कहना था कि जो प्रयास हम लोग को कमी रहती है, प्रयास में कमी रहती है तभी सफलता नहीं मिल पाती है। और प्रयास में मतलब कमी रह जाती है, और मतलब हम लोग ये नहीं जान पाते कितना प्रयास करना चाहिए, वो निराश हो जाते हैं, हम्म, इसीलिए सफलता ज्यादा नहीं हो पाती। हाँ संजय भैया, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो ज्ञान सुनते हैं उनका चिंतन मनन नहीं करते हैं तो आना जाना कोई मतलब नहीं रहेगा। चिंतन मनन करना बहुत मालवी जी, ये भी अच्छा था गुरु जी की पति पत्नी के अंदर जो है विश्वास की नींव जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो है कि मतलब ये विश्वास करो कि ये मतलब किसी व्यक्ति को हंस के बोली कोई बात करके करी, मतलब दोनों में विश्वास की नींव जो है मजबूत होनी चाहिए, ये अच्छा है। जगदीश भैया, हरिओम। हरिओम। जैसे उन्होंने बताया कि संशय नहीं करना चाहिए, तो संशय उसी का आपने बताया कि ज्ञान में और मतलब ये माया में और आत्मा में भी नहीं संशय होना चाहिए। अगर आप गुरु ज्ञान में आ रहे हैं तो किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि हम ब्रह्म बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो संशय वाला जो है वो हमेशा जो है दुख ही पाता है। ये बात होती है। हाँ राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। भैया हरिओम। हाँ क्या बता रहे राम प्रकाश भैया? भैया बहुत अच्छा लग रहा था भैया। हाँ और थोड़ा ऊपर आइए, चेहरा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर, हाँ ये, हाँ 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 क्या बता रहे? बहुत अच्छी बात लग रही थी। कोई आदमी ये बोले कि शराब नहीं पीना है और बोतल उसके जेब में रखी हो तो बात उसकी बात से जमती नहीं है। कोई आदमी कहे भैया सिगरेट नहीं पियो और खुद सिगरेट पिए, तो आपने कितना अच्छा बताया कि जो बोल रहा है वो उस पर पहले टीका हो, जब टीका होगा तो उसकी बात दूसरे को लगती है ना भैया। दूसरी बात बहुत अच्छी लग रही थी, परे अपने आप से। जब भी हम अपने देह में होते हैं तब हम आत्मा से दूर हो जाते हैं, और गुरु हमेशा हमें देह से हटा के आत्मा में टिकाने की बात करता है। हाँ मिथिलेश जी क्या बोल रही है? बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ मिथिलेश जी को दीजिए। हरिओम। जरा राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया आप थोड़ा सा मिथिलेश का ध्यान रखा करिए, उनको बोलने का मौका दिया करिए। हाँ मिथिलेश जी बोलिए। ये पूरा उन्हीं की तरफ था। भैया बहुत अच्छा लगता है कि ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपने जीवन में धारण करें। जब अपने जीवन में लगेगा तो जब हम किसी से बात करेंगे या किसी को बताएंगे तो वो असर करता है। चलिए भजन की एक लाइन सुना दीजिए। मान पढ़ाई नहीं सच पाता। हाँ मिथिलेश जी आप जरा, हाँ जरा, हाँ एक लाइन सुनाइए। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है
रोन रे, माटी में ना रोन रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के मंदिर प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता कुछ ना मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सूचना ये है कि जैसे अभी ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, अभी रात में 9 बजे होता है, इसी तरीके से सुबह 9:30 बजे अष्टावक्र गीता पढ़ी जाती है। सुबह कंपनी बाग में 8 से 2:30 शिफ्ट लगती है। 8 से 9:30 तक पहले योगा व्यायाम चलता है और 9:30 बजे से अष्टावक्र गीता पढ़ी जाती है। वो भी ऑनलाइन रहता है। जो लोग सुनना चाहें ऑनलाइन, जो रात में नहीं होते, दिन में सुबह 9:30 से 10 तक ऑनलाइन रहता है। यही सेम आपके रहेगा, नंबर रहता है, आईडी और पासवर्ड ही रहता है। इसी आईडी पासवर्ड में सुबह 9:30 बजे सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम। सभी प्रेमियों